राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। उपाय आपको बता देती हूँ कैसे करना है। उसके बाद आपने किस तरह से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। गुरु मंत्र आपकी लाइफ में क्या बता रहा है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। पूरे हफ्ते में आपको जो एक निचोड़ मिल जाता है गुरु मंत्र से। और उसके बाद आप ही लोगों ने अपने प्रश्न जो पूछने हैं वो आप भेज सकते हो। ठीक है, आप कमेंट्स करो। और बाकी तो आपको पता है सब्सक्राइब किया होना चाहिए, लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, तो आप जो है अपना प्रश्न भी जो है वो भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने देखो करना क्या है, सारा मैंने आपको समझा दिया। अब मंडे वाली प्रेडिक्शन सुन लेनी है। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो प्रेम जो है कहीं पनपता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं कोई लव का रिलेशनशिप तो आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रेम तो उपज रहा है, कहीं ना कहीं आपको प्रेम की अनुभूति तो है। ठीक है, यहाँ पर सबका साथ मिलता हुआ, यानी कि सब आपको सपोर्ट करें, अरे कोई बात नहीं, ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब जो हैं आपके साथ राजी हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसे ही है, कोई बॉन्डिंग, कोई शेयरिंग, इमोशनल बॉन्ड है, कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो है आप लगातार जो है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, तभी आप आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपके लिए जो है बदलाव आता हुआ दिखाई देता है, कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए कुछ ना कुछ जो परिवर्तन आ रहा है उसको आपको सहज ही स्वीकार करना है। यानी कि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ के अंदर एक लव एंगल या कुछ ना कुछ इस तरह से स्टार्ट होता हुआ, लव रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। एक बॉन्ड है जो आप अपने अंदर बना रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। बदलाव आता हुआ दिखाई देता है आपके जीवन के अंदर, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे तक मुझे ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन कुछ ना कुछ, यानी कि बड़ा क्विक आपके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। बुधवार तक आपके लिए जो है सेलिब्रेशन बनती हुई दिखाई देती है। आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत आगे सिरे चढ़ती हुई पूरी संभावना है कि आपका कोई रिश्ता या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपका कोई एक मोड़ ले लेगा। बहुत जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप बढ़िया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब, मतलब आपको ध्यान रखना होगा सारी चीज़ों का कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, ईश्वर को ज़रूर आपने जो है जल और फल अर्पण कर देने हैं, 3 के काउंटिंग में, यानी कि 3 प्रकार के फल और 3 अलग अलग जल जो है अलग अलग टाइम डालना है। यानी कि एक बार डाल लिया, दूसरी बार डाल दिया, पूरा भर के, ठीक है, अच्छी तरह से आपने डालना है। तो यहाँ पार्टी सेलिब्रेशन वेडनेसडे वाले दिन गुड, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है बोझिल हैं, परेशान हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है, इस बोझ से किस तरह से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको यहाँ फाइनेंसिस की ज़रूरत है। अब ये देखो, यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं आपको ये चीज़ बताती हुई, चिंता मत करो, कोई है ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंसिस देता हुआ, आपको फाइनेंसिस की भी हेल्प, आपको किसी भी प्रकार का जो है बोझ महसूस नहीं होगा, वो आपको बोझ महसूस होने ही नहीं देगा। और वो आपको आगे बढ़कर धन की जो है पूर्ति आपके लिए कर देगा। अब बात कर लेते हैं कि थर्सडे वाले दिन आपने करना क्या। देखो, किसी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मत करना। और अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ लेने वाले हो, यहाँ पे उस चीज़ का बोझ है या आपने अगेंस्ट कुछ लिया है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उस चीज़ के ऊपर आपको विचार करना है कि किस तरह से उस चीज़ को आपने सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ मत लेना, नहीं तो आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। यानी कि लोन बिल्कुल मत लेना थर्सडे वाले दिन। है तो सही कोई आपको देने वाला, लेकिन उसकी मदद ले लेना कि क्या मदद आप मेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर लंबा लोन लेना या ज़्यादा फाइनेंसेस की वो चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपके लिए और आगे जाके बोझ बन जाएगा। अभी पहला ही ऋण मुझे लगता है आपने चुकाया नहीं है। ठीक है, तो पहला ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है तो उसको चुकाने की कोशिश करो और
उसके बाद आगे बढ़ो, नहीं तो ये और आपकी सिरदर्द बन जाएगा। मदद करने को तो लोग फटाफट तैयार रहेंगे आपको देने के लिए, फंसना तो जंजाल में आप नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आलस के भरे हुए हो, किसी और के लिए काम करना पड़ रहा है, तो आप सोच रहे हो अब इसके लिए काम कौन करे, तो आप उसको टाल रहे हो उस काम को। तो जब आप उस काम को टाल रहे हो तो आपके बच्चे के लिए कौन आगे बढ़कर काम करेगा। आप बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते, आप सोच रहे हो जैसे मर्जी कोई करे, मेरे बस का तो नहीं है। यहाँ पर आपका मन नहीं है करने का, या आप अपने बच्चे के साथ उतना कोऑपरेट करने की हिम्मत नहीं रख रहे। आप सोच रहे हो मैं अपने बारे में तो कुछ पहले सोच लूँ, फिर मैं किसी और के बारे में सोचूं, यानी कि मैं अपना काम करूं पहले कि मैं किसी और के लिए सोचूं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप मदद करोगे 101%, लेकिन अभी आप मदद करते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब नहीं करने का मन है, आलस भरा हुआ अंदर, तो मत नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, मत करो। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी पुरानी बातें जो हैं आपको सैटरडे वाले दिन दुखी करती रहेंगी। आप पहले की बातें सोचते रहोगे, परेशान होते रहोगे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके मन में जो है ये दुख बना ही रहेगा, और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, सोचते रहोगे। सैटरडे का दिन आप पूरा नहा के बर्बाद कर दोगे। देखो, अगर आप किसी को अपना दुखड़ा भी सुनाना चाहोगे ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उस दुखड़े को बड़ा लंबा करोगे। आप चाहोगे कि मेरी कोई बात सुने, लेकिन आपकी स्थिति पता है कैसी होगी, है आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं चल सकते, यानी कि पहली बातों को भी नहीं सोच पा रहे, आगे भी कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ आपके दिमाग के अंदर जो ग्रहण जैसी स्थिति बन चुकी है। तो आप यहाँ जो लोग ऐसे हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, सपोज करो जानवर, ठीक है, उनकी कोई मदद नहीं करता, वो अपने लिए जॉब तो नहीं कर सकते, डॉग्स हैं जैसे, अपने लिए जॉब तो नहीं कर सकते, वो कहीं से कमा के पैसा तो नहीं ला सकते, तो आपके ऊपर पूरी तरह से वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं ना, उनकी सेवा करनी है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो मानव है वो अपने लिए सब कुछ कर सकता है, वो खुद कर लेता है, ये लोग नहीं कर सकते। गाय हो गई, डॉग हो गया, जो भी जानवर हैं वो नहीं कर सकते अपने लिए, तो उनके लिए आपने जो है ज़रूर कुछ ना कुछ उनके निमित्त करना, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, और पुरानी बातों में बार बार धंसोगे तो सारा दिन खराब ही हो जाएगा। कई बार होता है कुछ चीज़ें हमें बार बार कचोटती हैं, मन में आती हैं, कोई लॉस हो या कुछ हो लाइफ के अंदर, हमारे कोई चला गया हमारे को छोड़कर या कुछ है, तो वो लगातार हमें पुरानी बातों को ले लेके अंदर से परेशानी होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो है मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, तो अपना पूरा दिन खराब कर लोगे, फ़ायदा क्या है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार मत करो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर पुरानी बातों में, लेकिन यहाँ पे पुरानों से कुछ लाभ होता हुआ, पहले के लोग लाभ भी देते हुए, यहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, बैठे बिठाए काम होंगे, आपको कोई कष्ट करना नहीं पड़ेगा। संडे वाले दिन भी आप जो है आराम से ही अपना जो है सारे कामों को कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति ये बनती है, आपने तभी आगे बढ़ना है जब आपके लिए सारे किनारे सही हो जाएं। संडे वाले दिन भी आप परेशानी में दिखते हो, लेकिन बाहर निकलो, देखो इतना परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इस चीज़ से बाहर आना ही पड़ेगा, उभरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे गुरु मंत्र आपको क्या कहता है, देखो, एक ईश्वर पे भरोसा करो, उन्होंने आपके भले के लिए बहुत काम किए हैं। ठीक है, सबके लिए करते हैं वो, उन्होंने क्या कुछ नहीं करा। अपनी बुद्धि को जो है सही रास्ते लगाओ, सही तरफ लगाओ, आप कृष्ण भक्ति में लग जाओ, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति करो, आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप उनका नाम लो और उनके लिए जो है जो भी आप संभव हो भाव से करो, प्रेम से करो। ठीक है, अब अपना अपने आप को दिखाने का टाइम आया, यानी कि कितनी बार होता है ना हमारा समय अच्छा नहीं होता तो हम लोग उतना अपने आप को दिखा नहीं पाते। यहाँ अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखो, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करके रखो। तो यहाँ पर उभर के किस चीज़ में वापस बाहर आना है, नेगेटिविटी को कंट्रोल करो, उसको आउट करो, और उभर के अपने लाइफ के अंदर जो कर सकते हो उसको निखर के अपने आप को दिखाओ कि मैं ये करने के लायक था, या ये मैं करने के काबिल हूँ, और ये मैं काम कर रहा हूँ। तो अपने आप को आगे बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है, आगे रखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं रखोगे तो दिक्कत में आओगे। ठीक है, तो खुद को समझो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, चीज़ों में आगे बढ़ बढ़ के काम करने की कोशिश करो, लोगों को दिखाओ कि देखो मैं इस चीज़ के अंदर कैपेबल हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपने क्या करना है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।